नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं नोटिफिकेशन वाला पे। आज एक और नई अपडेट लगभग 1500 वैकेंसीज़ की अपडेट है। हरियाणा से ये वैकेंसीज़ रहने वाली हैं और जैसे कि आप सभी जानते हैं हरियाणा में इसी साल एंड में चुनाव है और चुनाव से पहले ये वैकेंसीज़ का जो है अब दौर चलेगा कुछ समय तक और सभी डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज़ निकलेगी। एजुकेशंस में भी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं और पीजीटी वैकेंसीज़ के बारे में आप जानते हैं। फिलहाल जो ये नोटिफिकेशन है ये जेबीटी यानी कि प्राइमरी टीचर हरियाणा के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए वैकेंसीज़ है और टोटल 1500 ये वैकेंसीज़ जो है नोटिफिकेशन आज यानी 9 अगस्त को ही जारी किया गया है। हरियाणा में एचएसएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और जो फॉर्म सबमिशन अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं या फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो 12 अगस्त से आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया। मे बी ये आगे इसको एक्सटेंड कर दे बट अभी फ़िलहाल 21 अगस्त तक का ही समय यानी लगभग आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए और 23 तारीख तक फ़ीस आप भर सकते हैं। जितनी भी फ़ीस इसमें आगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, एज क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, एचटेट रिक्वायर्ड है या नहीं है और अभी हाल ही में एक एचटेट से रिलेटेड एक अपडेट आई थी कुछ दिन पहले, आपको शायद वो पता होगी, नहीं पता है तो हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म्स के बारे में आपको पता चल ही गया है कि 12 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है एंड इसमें टोटल वैकेंसी जो है 1500 के अराउंड यानी कि ये देखिए 1456 टोटल 1456 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज अगर हम यहाँ पे इसको बांट दें तो आप देख सकते हैं जर्नल की 607 वैकेंसी है, एससी में 300, बीसीए ए और बीसीबी यानी जो ओबीसी है वहाँ पे दो कैटेगरी में बैकवर्ड क्लास ए और बैकवर्ड क्लास बी में जो है यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज निकाले हैं और 242 और 170। ईडब्ल्यूएस की 71 है एंड ईएसएम जनरल में 50 है, ईएसएम एससी में 6 है। ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 1456 वैकेंसीज है तो वैकेंसी ठीक ठाक है, बहुत बड़ी वैकेंसीज नहीं है पर हाँ ठीक ठाक है। बहुत सालों बाद ये वैकेंसीज जेबीटी की हरियाणा में देखने को मिली है, लगभग 2018-19 के बाद शायद अब निकली है। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए दोस्तों। इसमें क्या रिक्वायर्ड है, एक तो आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आपके पास, 50% मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो जेबीटी का 2 साल का जो कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा या तो ये हो आपके पास या फिर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्वलेंट आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्वलेंट जो भी है वो आपने कर रखा हो विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग विद द एनसीटीई रेगुलेशन 2002। ठीक है, तो यहाँ पे आप तब चेक कर सकते हैं। देखिए बता रखा है बीएलएड भी यहाँ पे चलेगा, स्पेशल एजुकेशंस का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी चलेगा। पर अगर आप स्पेशल वैकेंसी में नॉर्मल डिप्लोमा से जाएंगे तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वैकेंसीज में स्पेशल एजुकेटर भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन का आपके पास डिप्लोमा है तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन, वो भी इसमें एप्लीकेबल है। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी, देखिए एचटेट तो मैंडेटरी है, ये नहीं कि आप खाली सीटेट है तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सीटेट नहीं एचटेट, जिसको एसटेट भी पहले बोला जाता था। अब इसमें एक दिक्कत जो मैं आपको बताने वाला था कि पहले क्या था ना, हरियाणा में इसकी एलिजिबिलिटी होती है 7 साल की एलिजिबिलिटी होती है। तो कुछ लोगों के जो सर्टिफिकेट है फिर वो एक्सपायर हो गए होंगे, मान लो उनका नेक्स्ट एचटेट क्वालिफाइड नहीं हुआ और वो जो पुराने वाला है वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए भी कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि एचटेट के जितने भी क्वालिफाइड एचटेट के या एचटेट के जितने भी टीचर्स जिन्होंने अप्लाई किया था और जिन्होंने पेपर दिया था जो क्वालिफाइड हो गए थे उस समय, अगर उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर भी हो गया है तो भी उसको लाइफ टाइम के लिए जो वैलिड माना जाएगा। तो क्योंकि हरियाणा में जो एस्टेट की जो लिमिटेड जो लाइफ टाइम वैलिडिटी होती थी, सॉरी लिमिटेड वैलिडिटी होती थी, उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी अब कर दिया गया है। तो जितने भी पुराने हैं उनके पे भी एप्लीकेबल है और जो वैकेंसीज आई हुई है और जो आएगी उन सभी पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के साथ अगर ऐसा है तो आप लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर या वैलिडिटी उसकी समाप्त हो गई थी तो आप भी वैलिड। आगे बढ़ते हैं, मैट्रिक होना चाहिए, चलिए ये सब आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिप्लोमा, ये कुछ खास बात नहीं है। एज अच्छा सैलरी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी यहाँ पे
जो 7 CPC के अकॉर्डिंग जो लेवल 6 की सैलरी यहाँ पे, यानी लेवल 6 ऑफिसर आप बनेंगे, जिसका 4200 ग्रेड पे होता है, और जिसमें बेसिक पे जो आपकी होती है 35,400 से स्टार्ट होती है। ये 9340 34,800 जो पे स्केल है ये, इसमें जो बेसिक पे आपकी 35,400 होती है, प्लस में आपको बाकी जो अदर अलाउंसेज होते हैं, जैसे HRA मिलता है, DA मिलता है, TA मिलता है, तो लगभग आपकी सैलरी जो है 60 से 70 80 के 60-70 तो मान के चलिए, क्योंकि शहर का फ़र्क पड़ जाता है ना। जो गांव देहाती वाले एरिया है वहाँ पे हाउस रेजिडेंट अलाउंस वगैरह जो होता है ना, वो थोड़ा कम मिलता है, HRA TA कम मिलता है। बाकी जो शहर वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलता है, शहर जैसे गुड़गांव हो गया, ठीक है, रोहतक हो गया। चलिए आगे पढ़ लेते हैं एज रिलैक्सेशन पे। एज रिलैक्सेशन, व्हेन द अपर एज लिमिट इज 42 ईयर्स विदाउट एनी रिलैक्सेशन एज द सेम शैल नॉट बी एक्सीडेड 52 ईयर्स फॉर द एप्लीकेंट हु आर एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज। तो नॉर्मली एज का रिलैक्सेशन ये बता रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट है उनको 5 साल का मिलेगा। बैकवर्ड क्लास को भी, जो BCA BCB आपने देखा था, उसमें भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। डिसेबल पर्सनस के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है, प्लस में 5 ईयर्स इफ PWD एप्लीकेंट बिलोंग टू SC ST या बैकवर्ड क्लास। मतलब अगर जो खाली डिसेबल है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल का, अगर डिसेबल भी है प्लस में SC ST या बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है तो 5 साल वो प्लस और 10 साल डिसेबल के, यानी 15 साल का रिलैक्सेशन हो जाएगा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ क्लियर किया, किसी भी मतलब रिलैक्सेशन को ऐड करने के बाद उसकी एज 52 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहीं पता चले ये रिलैक्सेशन लेने के बाद उसकी एज जो है 54 में है और 15 साल मतलब ऐड करने पे उसकी 54 है और उसको रिलैक्सेशन में आ रहा है, तो उसको एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये एज क्राइटेरिया नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। वाइफ ऑफ द मिलिटेंट एंड द पर्सनल मिलिट्री पर्सनल हु आर डिजेबल वाइल इन अ मिलिट्री सर्विस वगैरह में आपकी वाइफ या हस्बैंड है तो उसके लिए हो गया। विडो के केस में, अगर विडो है, आप लीगली डिवोर्स्ड वुमेन है, तो भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। सर्विस दी है मिलिट्री में वाइफ ने तो भी 5 साल का रिलेशन है, मतलब अगर वो उस सर्विस के दौरान कोई डिसेबल वगैरह हो गई थी तो। एंड जुडिशली सेपरेटेड वुमेन रिजाइडिंग द सेपरेटली फ्रॉम मोर देन 2 ईयर्स फॉर द डेट ऑफ द, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिए। तो इन सब का रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन का रिलैक्सेशन है जितनी सर्विस के अकॉर्डिंग होता है। अनमेरिड वुमेन का 5 साल का रिलैक्सेशन है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। ऑल अनमेरिड वुमेन हैव 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज। ठीक है, रिजर्वेशन भी बताई दी आपको। ठीक है, तो हरियाणा एज पर हरियाणा गवर्नमेंट के जो रूल्स है वो सब यहाँ पे चलेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड फॉर द जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन इन सर्टिफिकेट। तो भाई ये कह रहा है ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम मेंशन इन सर्टिफिकेट। तो आप हरियाणा से ही ले लीजिए। आप एक काम करिए, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट वगैरह है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया हुआ हो वो आपके आप इसमें अप्लाई करना, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड वाला मत करना। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, ये सब आप पढ़ लेना। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेते हैं हम, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, मतलब किस तरह का एग्ज़ाम वगैरह होगा। बिल्कुल, इसमें एक एग्ज़ाम है जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा 95 मार्क्स का, एंड इसमें आपका ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी एंड क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में दोनों में होगा। एंड OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कंप्यूटराइज पेपर नहीं होगा। जो पेन पेपर वाला पेपर होता है जिसमें गोले भरने पड़ते हैं वो वाला पेपर होगा, OMR शीट वाला। एंड विल बी हेल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द PRT पोल एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो तुक्का भी आप लगा सकते हैं। एंड द टोटल नंबर क्वेश्चन विल बी 100 विद वेटेज ऑफ 0.95 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। देखिए 95 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एक नंबर से कम का है, यानी कि 0.95 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से टोटल 95 मार्क्स हो जाएंगे आपके। तो कैंडिडेट हैज़ टू फिल वन ऑप्शन कंपल्सरली आउट ऑफ 5 ऑप्शंस गिवन। अब 5 ऑप्शंस हो गए हर एक क्वेश्चन में, उसमें से आपको एक क्वेश्चन फिलअप करना कंपल्सरी है। कंपल्सरी का मतलब समझ रहे हो? अगर 4 ऑप्शंस होते हैं वैसे तो नॉर्मली बाकी क्वेश्चंस पेपर जो आपने देखे होंगे उसमें, यहाँ 5 इसलिए गिवन है कि 5th वन होगा नन ऑफ द अबव, जो भी अबव वाला, यानी कि इन केस ऑफ कैंडिडेट डजंट मार्क एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर द क्वेश्चन देन 0.95 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। देख लीजिए ध्यान से, यानी आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उसके लिए एक लक्ष्य होगा कि 5th वाला गोल आपको भरना है, शायद ये सिस्टम होगा वहाँ पे। 4th जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शंस हो गए वो तो क्वेश्चंस के आंसर्स के रिलेटेड हो गए, पर आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते या आपको आंसर नहीं आता तो आपको 5th गोला भरना पड़ेगा।
इसलिए वो कह रहे हैं कि सारे गोले भरने पड़ेंगे, अगर नहीं भी अटेम्प्ट करना चाहते तो भी गोले भरना है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, इस तरीके से कुछ ऑप्शन होगा। और अगर आप नहीं भर के आते हैं, वो खाली छोड़ जाते हैं, तो इन केस अ कैंडिडेट डजंट मार्क्स एनी ऑफ द 5 ऑप्शंस फॉर अ क्वेश्चन, देन 0.95 मार्क्स फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। देखिए गलत क्वेश्चंस का मतलब आंसर का गलत क्वेश्चन देने पे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ा क्वेश्चंस, यानी कि जो आपको क्वेश्चन नहीं आता आप उसको ब्लैंक ही ना करो, आंसर 4 ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा तो 5वां आप ब्लैंक कर दो, भाई आपको नहीं आता आंसर तो 5वां आपको फिल करना पड़ेगा कि यस कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आप 5th जो पॉइंट भर रहे हैं आप इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ना चाहते हैं, यानी कि आप इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए भी आपको गोला भरना पड़ेगा। और अगर आपने गोला नहीं भरा तो आपका हर एक क्वेश्चन का जितने भी आप छोड़ेंगे उस पर 0.95 मार्क्स ही कट जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, क्योंकि समय तो वेस्ट होता ही है ना वो गोले भरने में। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा 5 मिनट शैल बी गिवन टू मार्क 5th ऑप्शंस। अच्छा, इसके लिए इन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए हैं, अगर आपको 5th ऑप्शंस जो है भरना है, जो नहीं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनके लिए, तो आपको एक 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी इस चीज़ के लिए। इफ़ कैंडिडेट डज नॉट नो द आंसर, टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर विल बी 100 + 5 यानी कि 105 मिनट्स, एंड टोटल क्वेश्चन 100 है, 100 ही मिनट्स आपको मिल रहे हैं, प्लस में 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रही है 5th ऑप्शंस मार्क करने के लिए, तो टोटल 105 मिनट आपको मिला है। तो बहुत इजी पेपर है ये वैसे तो, यानी कि समय आपके पास भरपूर है, सिर्फ 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए 105 मिनट्स हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको एक एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने में नहीं होगी। कुछ तो ये समय ऐसे पेपर होते हैं ना कि भाई आपको आता है और आपके पास लेकिन समय नहीं है और इस वजह से आप उसको छोड़ देते हैं, पर यहाँ पे आपको आता होगा तो आप अटैम्प्ट कर पाएंगे क्योंकि समय इतना है, सफिशिएंट है, 105 मिनट्स काफ़ी होते हैं 100 क्वेश्चंस के लिए। तो इस तरीके से प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस, बाकी सब कुछ होगा उसमें। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करना है, एंड एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीख से, सब बता ही दिया था आपको, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक फाइनल प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम एंड ई चलान, फी पे, रिसीट और फॉर रिकॉर्ड अलाउंस। जो भी अगर आप ई चलान से फॉर्म फ़ी पेमेंट करते हैं तो वो अपने पास रखना, या ऑनलाइन पे करते हो तो उसकी रिसीट भी आप अपने पास रखना, ठीक है। ये सब वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फॉर्म फिलअप करते समय जरूरत पड़ेगी, तो ये सब आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो बाकी तो बहुत बड़ा ये आपका नोटिफिकेशन है, इसको पूरा पढ़ने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका इतना रिलेवेंट नहीं है, जो मेन बातें थी वो सब बता दिए। तो वैकेंसीज आ चुकी है, सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दो। और एग्ज़ाम भी जल्द ही मतलब चुनाव से पहले पहले करवाने का ये प्रयास रहेगा, क्योंकि समय भी बहुत कम दिया है फॉर्म भरने के, तो जल्द ही जल्द एग्ज़ाम इसमें शायद हो सकता है अक्टूबर तक। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।